बहस किस बात पर सबसे ज़्यादा? औरतों को कलीसिया में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एक औरत नस्ल इंसानी को गुनाह में लेके जाने का सबब बनी। ये और टॉपिक है कि सारी गलती औरत की नहीं थी। आदम ने पूरी निगरानी नहीं की, लेकिन आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि अगर उस औरत ने गुनाह किया, नाफरमानी की, तो यीशु मसीह ने एक औरत के ज़रिए पैदा होकर उसकी शर्मिंदगी को दूर किया। हालेलुया। एक औरत का चुनाव किया अपने इंसान बन के आने के लिए। और उसके बाद मुझे ये बताएं, वो खुदावंद जो एक जनाकार औरत को, एक वैश्या औरत को जिसके 5 शौहर है और छठे के पास जिसके पास वो है वो उसका नहीं है, उस सामरी औरत को माफ करके उसको ये इजाजत दे सकता है कि वो मुकद्दस मसीहा के बारे में, वो निजात दहिंदा के बारे में जाकर मुनादी करे। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं जो यीशु मसीह से भी ज्यादा अपने आप को मुकद्दस समझते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद यूहन्ना की इंजील को देखें। कहते हैं जी, पौलुस रसूल ने कहा, मैं इजाजत नहीं देता कि वो कलीसिया के मजमा में खड़े हों, वो घरों में रहकर अपने अपने शौहरों से सीखें। पौलुस रसूल शरीयत को पूरी तरह से जानता था और बड़ी नॉलेज रखता था। एक बेहतरीन उस्ताद के कदमों में, गमलीएल के कदमों में उसने तालीम पाई थी। और शरीयत में उसने ज़बूर में ये बात पढ़ी थी कि खुशखबरी सुनाने वालियाँ फौज की फौज होंगी, वालियाँ फौज की फौज होंगी। वो इसे रद्द नहीं कर सकता था। लेकिन क्यों उसने ये बात की कि वो मजमा में खड़े ना हो, ना बोले? क्योंकि जिस कलीसिया को, मुझे एक याद बात बताएं, ये बात पौलुस रसूल ने करंथियों से कही। अगर ये बात एक हुक्म होती तो वो अपने बाकी खतों में, रोमियों, इफसियों, गलतियों, थसलीकियों, बाकी खतों की बाकी कलीसियाओं को भी उसको ये तालीम देनी चाहिए थी। सिर्फ करंथियों वालों को क्यों ये तालीम दी कि औरतों को आगे खड़ा नहीं करना? बाकियों को क्यों नहीं दी, मुझे बताओ। और फिर क्या ये गहरा भेद पौलुस पे उतरा? इसे यूहन्ना ने फॉलो क्यों नहीं किया? इसे पतरस ने अपनी कलीसियाओं को, और जहां पर वो काम करता वहां पे क्यों नहीं मुनादी की? क्या उन्होंने अधूरी मुनादी की? उन्होंने क्यों नहीं अपने खतों में कहा कि औरतों को आगे खड़ा मत करना? उनका कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है, रवा नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं इस बात को, जहां सब बातें, तरक्की की सारी बातें पतरस ने भी वही कही, यूहन्ना ने भी वही कही अपने खतों में, पौलुस ने बाकी कलीसियाओं को भी परहेजगारी की और किस तरह से गुनाह से, बदी से बचना है, दुनिया से कैसे बच के रहना है, सब बातें सिखाई। लेकिन एक बात सिर्फ एक ही कलीसिया को कह दी, बाकियों को क्यों नहीं कही? सिर्फ उसने इफसियों की कलीसिया को यह कहा कि जो कुछ तुम बोते उसके एवज तुम्हें किसी चीज की कमी ना रहे। ये किसी और को नहीं कही, क्योंकि इफसियों की कलीसिया बोने में सबसे अच्छी थी। अगर हम सबसे अच्छी, बाकी भी अच्छी थी कुछ के नाम में, लेकिन अच्छी कलीसियाओं में, अच्छी बोने वाली कलीसियाओं में इफसियों की कलीसिया थी, जिसके लिए उसने अलग से एक बात कही कि जो कुछ तुम बोते हो उसके इवज तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। इसे अब हर कलीसिया अपने लिए नहीं ले सकती। जो नहीं बोती वो भी कहे जी हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, उन्हें जरूर होगी। क्यों? क्योंकि वो बोते नहीं। बोने वालों को लिखा कोई कमी नहीं होगी। और ये बरकत उसने इफसियों को दी। ऐसा ही करंथियों में इस बात की जरूरत थी कि उनकी औरतें इस लायक नहीं थी कि पौलुस रसूल उन्हें ये इजाज़त देता कि वो फ्रंट पे खड़ी हों, क्योंकि जो सामने खड़ा होता है वो एक मॉडल होता है दूसरों के लिए। उसका लिबास, उसकी गुफ्तगू,
और वो औरतें बेहुदा लिबास पहनती थी, बहुत बेहुदा, क्योंकि वो गैर कौमों से आई थी। जिन कौमों से वो आए थे वो अपने देवताओं के आगे बेहुदा लिबास पहनकर जनाकारी करते और नशेबाजी करते थे, और अभी वो पूरी तरह से उन बातों से नहीं निकले थे। तो पौलुस ने ये कहा, मैं नहीं इजाजत देता कि ऐसी औरतें बेहुदा लिबास पहनकर, बरहंगा जो लिबास उनको करता है, ऐसे लिबासों को पहनकर वो सामने खड़ी हो जाए और तालीम दे और खुदावंद की कलाम की बातें करें। हालेलुया। ये उन्हीं को कहा गया। और वो सर ढांक के रखे। हम सर ढांकते हैं क्यों? इसलिए कि दूसरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने। लेकिन उनको क्यों कहा तुम सर ढांक के ही आना? कि वो तरह तरह के हीरे, मोती, जौहरात जो थे वो अपने चुटियां में लगाकर और तरह तरह के डिजाइन्स बनाकर और सर नंगे लेकर जब आती थी तो लोग उन्हीं को देखते थे, उनके लिबास और उनके बालों को और उनके स्टाइल्स को कह लें। तो पौलुस ने कहा उससे बेहतर है ये सर ढक कर आया करे। हालेलुया। ताकि मुकद्दस महफिलें खराब ना हो। ये लिबास इस तरह का पहनती हैं तो ये आगे ना आए, ताकि लोग जो हैं वो उस वक्त खुदा के रूह को महसूस करें, उसकी तालीम की तरफ तवज्जो दें, ना कि इनको देखें। आप मुझे बताएं, जब औरतें इस तरह के लिबास पहनकर जिनमें वो बरहंगी हो रही हों और बेहुदा लिबास पहनकर जब सामने आएंगी तो किसका ध्यान लगेगा तालीम पे? मुझे बताओ। हालेलुया। ये मकसद था। देखें यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 17 और 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा, और उसने मुझसे ये बातें कही। फिर उसी दिन, जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद सबसे पहले इस बात की ये खुशखबरी दी कि मैंने औरत के ऊपर लगी हुई उस शर्मिंदगी को, कि वो गुनाह को फैलाने का और शैतान की बात को मानकर नाफरमानी को उसने किया और अपने शौहर तक लेकर गई, हलाकत को लेकर गई अपने शौहर तक। इस शर्मिंदगी को यीशु मसीह ने यहाँ पर दूर किया। हालेलुया। कि एक औरत को ये पैगाम दिया कि तुम जाकर मेरे भाइयों से, मेरे शागिर्दों से ये जाकर कहो कि मसीह खुदावंद क्या हो चुका है? जी उठा है। हालेलुया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो पतरस और यूहन्ना भी आए थे कब्र को देखने के लिए। कितनों को याद है? लेकिन जब मरियम आई तो यीशु मसीह ने उससे ये कहा, जाकर उन मेरे भाइयों से कहो। हालेलुया। यीशु मसीह वो कामिल खुदा की ज़ात है, वो कामिल खुदा है, वो इल्म साबिक रखता है, उसे पता था। इसलिए उसने उन मर्दों को जो उसके शागिर्द थे उनको जाने दिया और मगदलीनी से बात की। हालेलुया। मरियम से कहा कि तुम जाकर बताओ, अलाउ कर दिया कि एक औरत खुशखबरी दे सकती है। यीशु के जी उठने की खुशखबरी से बड़ी कोई खुशी नहीं है। हालेलुया। और ये खुशखबरी एक औरत के हाथ भेजी, उसको ये नहीं कहा तेनू समझ नहीं आएगी, जा किसे मर्द नू खिला। हालेलुया। ये बहुत काम दी गल है, बहुत वड्डी खुशखबरी है। जा किसे मर्द नू भेज, मेरे शागिर्दां नू भेज, तालीम उन्हां लई है, तू नहीं लई। तू एक औरत है, सो मैं इन्नी वड्डी भेत दी गल तेन नहीं दस सकती। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, जाकर मेरे भाइयों से कह। और जब उसने जाकर उनको बताया
तो उसी दिन शाम के वक्त इस बात की तस्दीक करने के लिए यीशु मसीह बंद दरवाजों में से दाखिल हो गए। हालेलुया। और तस्दीक कर दी कि जिसको मैंने भेजा है, जो बातें उसने आकर तुमसे कही हैं, मैंने उसे इख्तियार दी है, मैंने उसे भेजा है कि वो जाकर तुम्हें ये बड़ी खुशखबरी की बात सुनाए। हालेलुया। एक बड़ी खुशखबरी वो थी जो फरिश्तों ने चरवाहों को दी, गडरियों को दी, लेकिन जी उठने के बाद जब वो प्रोसेस पूरा हो गया और औरत की शर्मिंदगी को मसीह यीशु ने जी उठने के बाद मिटा दिया, तब खुशखबरी एक औरत के हाथ भेजी। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह को गाइड कर सकता है वो जाए और करे। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास एक जनाव में पकड़ी गई औरत को लाए तो इस्तिश्ना में लिखा हुआ है कि उस मर्द और उस औरत दोनों को मार दिया जाए, संसार कर दिया जाए। लेकिन यहूदी जो कि मजहब के ठेकेदार थे, आज भी बहुत से हैं, फकी फरीसियों वाली स्पिरिट्स आज भी बहुत से लोगों में काम करती हैं, तो वो सिर्फ एक औरत को लेके आए क्योंकि वो उसे ही हकीर समझते थे, मर्द को भगा दिया। हालांकि उन्होंने क्या कहा कि ये औरत ऐन फेल के वक्त जनाकारी करते वक्त पकड़ी गई है, तो कोई साथ तो था ना उसके, उसको भगा दिया, औरत को ले आए। यीशु मसीह ने इसी वजह से उस औरत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह शरीयत जानते थे कि शरीयत के मुताबिक तो दोनों को लाना चाहिए था। हालेलुया। वो तो शरीयत का बनाने वाला है, उसने कहा दोनों को लाना चाहिए था। उसने ये इसलिए उसने औरत से भी कहा कि क्या तुझ पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया? उसने कहा नहीं खुदावंद से कहा मैं भी तुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। हालेलुया। जी उठने के बाद हर एक शर्मिंदगी को उसने, जहां मर्दों की शर्मिंदगी को दूर किया जी उठने के बाद, वहां औरतों की भी किया। हालेलुया। कुछ बाकी नहीं रह गया। तो अज़राए करम पौलुस रसूल की तालीम को रूह की हिदायत से पढ़े।